यामागाटा मारू जो था वो एक जहाज था, और उस जहाज के माध्यम से हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि वो जो जहाज था वो जब उसको कनाडा की सरकार ने रोक दिया था, और जब उसको अंग्रेजों ने भारत बुलाया था तो भारत में आकर के पुलिस और आम जनता और पुलिस के बीच में झड़प हुई, जिसमें कुछ यात्री घायल भी हुए और कुछ को जेल में बंद कर दिया गया। इसी तरीके की और घटना हुई तोसा मारू प्रकरण। ठीक है, तो हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे कि तोसा मारू प्रकरण जो था उसमें क्या हुआ था, और ये भी एक जहाज है और इस जहाज के माध्यम से क्या हुआ था। सारी की सारी घटनाएं जो है, ये सारी घटनाएं राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ी हुई है, और सारा का सारा राष्ट्रवादी आंदोलन किस प्रकार से काम करता है इस बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम लोग का जो आज पहला टॉपिक होगा वो होगा तोसा मारू प्रकरण, और दूसरा होगा लखनऊ समझौता। ठीक है, और हाँ, ये सारे के सारे जो आने वाली वैकेंसी है यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ों का ना पॉइंट वाइज आप लोग अपनी अपनी नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के टॉपिक ना मैंने बहुत ही कलेक्ट करके इकट्ठा करे हैं, और मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैं वो भी दिखाने वाली हूँ आप लोग को। ठीक है, आज की तो वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, पर अगर आप लोग ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं तो मैं आने वाली वीडियो में इस चीज़ को लेकर के आऊँगी। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग अपना आज का ये जो हमारा तोसा मारू प्रकरण है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो तोसा मारू प्रकरण है उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये विद्रोह हुआ क्या था, इस विद्रोह का कारण क्या बना। तो देखिए जो तोसा मारू प्रकरण है इसमें हुआ क्या था, एक जहाज थी जिसका नाम था तोसा मारू। ये जो जहाज थी, इस जहाज में गदर पार्टी के जो सदस्य, हम लोगों ने पढ़ा था कि 1913 में जो गदर पार्टी एक पत्रिका निकली थी गदर पार्टी, उसमें जो शामिल सदस्य थे उन्होंने अलग अलग भाषाओं में, पंजाबी, गुरुमुखी, उर्दू, इन सब भाषाओं में एक अखबार निकाला था, एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। वही पत्रिका से जुड़े जो सदस्य थे वे गदर पार्टी के सदस्य थे। उनमें एक व्यक्ति थे उनके सदस्य, इनका नाम था परमानंद। ये सारे लोग जो थे ना, ये गदर, ये जो तोसा मारू है, इस जहाज के माध्यम से वे लोग सिंगापुर, वो लोग ना भारत की ओर प्रस्थान कर रहे थे, आ रहे थे, ये सोच करके कि जो अभी प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, इस विश्व युद्ध में जो अंग्रेज हैं उनके खिलाफ क्यों ना यही मौका है, और इसी मौके में अंग्रेजों के खिलाफ जो है एक और संघर्ष किया जा सकता है, इसलिए ये लोग भारत की ओर आ रहे थे। और इनकी जो जहाज थी वो सिंगापुर में रुकी। ठीक है, जब सिंगापुर में इनकी जहाज रुकी थी तो वहीं पर एक व्यक्ति थे गदर पार्टी के सदस्य जिनका नाम था परमानंद। ये इन्होंने देश प्रेमी एक भाषण दे दिया उसी जगह पर, और ये भाषण सुनने के बाद जो वहाँ के सिंगापुर में जो भारतीय थे और उन पर इसका बहुत ही गहरा असर पड़ा। वे लोग ना अंग्रेजों के खिलाफ अपने और अभियान को तेज करने लग गए, और इसी में क्या हुआ, लोगों में क्रांति की भावना जाग गई, क्योंकि भाई भाषण ही इतना अच्छा था उनका, तेजपूर्ण भाषण था, देश प्रेम से भरा हुआ भाषण था। इसके बाद क्या हुआ, इस भाषण का ऐसा हुआ कि जो सिंगापुर में ही लाइट इन्फेंट्री के जवान, ठीक है, इनका नाम ढूंढे खां था, ये ढूंढे खां और जमादार चिश्ती खां, इनके नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। ये जो जवान थे, ये जो सिपाही थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह को ही सिंगापुर क्रांति कहा गया, क्योंकि ये सिंगापुर में हुई थी, इसलिए इसको सिंगापुर क्रांति के नाम से जोड़ दिया गया। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति में एक जो खास बात थी कि ये सारी की सारी जो क्रांतियां थी ये हुई अंग्रेजों के खिलाफ थी। ठीक है, और ये दोनों ही क्रांतियों में आप देखेंगे यामागाटा मारू और तोसा मारू, दोनों में एक खास जो कॉमन बात थी वो थी जहाज। जहाज में ही कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ें रिलेट करती है जहाज से। ठीक है, हालांकि इस विद्रोह को भी आगे चलकर अंग्रेजों ने क्या किया, दबा दिया था। ये विद्रोह भी ज़्यादा लंबे समय तक लिए नहीं चल पाया था, लेकिन हाँ, इनमें दो व्यक्ति जो थे, ये दो व्यक्ति जो थे ढूंढे खां और जमादार चिश्ती खां। ठीक है, ये दो व्यक्ति जो इसमें फेमस रहे हैं वे एक थे ढूंढे खां, ओके, ढूंढे खां और जमादार चिश्ती खां, ये दो व्यक्ति बहुत ही फेमस रहे हैं। चलिए मतलब आगे चलते हैं। आगे में हमारा जो है वो है लखनऊ पैक्ट। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये हुआ कब था, ये घटना ही हुई थी 1916 में, लखनऊ में हुआ था, कांग्रेस का यहाँ पे सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस लखनऊ पैक्ट में जो लखनऊ समझौता हुआ था, इसके जो मेन अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थी। आगे बढ़ते हैं। ये इस लखनऊ समझौता के समय में दो घटना घटी थी, और दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी। एक था क्या, एक था गर्मपंथी का कांग्रेस में फिर से प्रवेश। हम लोगों ने पढ़ा था सूरत विभाजन के समय में 1907 ईस्वी में कि कांग्रेस का नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था उसी समय, और उस समय से विभाजित हुआ ये दोनों दल आकर के लखनऊ पैक्ट 1916 में दोनों दल आपस में मिलता है। क्यों मिलता है,
दोनों दल को ये बात समझ में आ गई थी कि हम लोग जब अलग अलग हो गए हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं आंदोलन कमजोर पड़ता जा रहा है। कहा जाता है कोई भी संगठन जब तक मजबूत ना हो किसी काम को नहीं किया जा सकता है, और ये तो भारत को आज़ाद दिलाने का बात था। इतना बड़ा कार्यक्रम को अकेले कैसे किया जा सकता है, इसके लिए संगठित होना बहुत जरूरी था। इसलिए कांग्रेस में वापस से नरम दल को क्या अपने अपने आप में जो गर्म दल था और नरम दल था, ये दोनों एक दूसरे आपस में मिलना इन लोगों ने शुरू कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग मुस्लिम लीग जो था, इसमें एक खास बात क्या हो गई, इसमें मुस्लिम लीग के साथ में लखनऊ समझौता हुआ। देखिए लखनऊ समझौता में मुस्लिम लीग भी साथ मिल हो गया। हम लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ी थी कि किस प्रकार से मुस्लिम लीग जो था वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में उसे समझ में आ गया था कि अंग्रेज जो है बस बोलने की कुछ और नहीं कहते हैं, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। उसी प्रकार से ये समझ में आया कि जो मुस्लिम लीग जो था वो अंग्रेजों की चाल को समझ चुका था। वो समझ चुका था कि मुस्लिम लीग कुछ और कहता है, सॉरी अंग्रेज कुछ और कहते हैं और करते कुछ और है। तो ये चीज़ें हुई थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसमें इन दोनों ने क्या किया था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन था वो दोनों ही अधिवेशन एक साथ चला इसमें, ठीक है, दोनों ही एक साथ 1916 में दोनों ही एक साथ एक मंच पे आए मानिए तो। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि कांग्रेस की अध्यक्षता तो बताया कि अंबिका चरण मजूमदार ने कर दी थी, और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। देखिए ये वे नेता है मोहम्मद अली जिन्ना जो अपने लंबे लंबे भाषणों के माध्यम से मुसलमानों को क्या करते थे, भड़काते भी थे। और इसी भड़कावे की वजह से ही मुस्लिम जो बंगाल विभाजन के समय मुस्लिम अंग्रेज कांग्रेस का साथ दे रही थी, और इन्हीं नेताओं के भाषणों की वजह से उन्होंने क्या किया था, मुस्लिम जो थी वो कांग्रेस से अलग हो गई थी। यही कुछ रीजंस है, ऐसे कुछ नेता ही थे जो ऐसा काम कर रहे थे। पर इन नेताओं को समझ में आ गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद से कि अंग्रेज तो हमारी सुनने वाले हैं नहीं, वो हमारा साथ देंगे नहीं, वो बोलते कुछ और है करते कुछ और है। तो इस वजह से मुस्लिम लीग वापस से मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वे कांग्रेस के साथ अपना आंदोलन को जोड़ना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अधिवेशन का ये कार्य क्या था, इस लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता या जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो अधिवेशन इसमें क्या काम किया, उन्होंने दोनों ने मिलकर के एक योजना बनाई। ये दोनों ही अधिवेशन में दोनों ही समितियों ने, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर के एक योजना बनाई, और जिसे कांग्रेस लीग योजना या लखनऊ पैक्ट कहा गया है, ठीक है, इसे कांग्रेस लीग या लखनऊ पैक्ट कहा गया। इस योजना का कार्य क्या था, तो इस समझौते में कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। अब तक ये चीज कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था, अब तक ये बात सिर्फ अंग्रेज चाह रहे थे कि ये चीज हो, क्योंकि अंग्रेजों को तो भारत में विभाजन करना था। लेकिन पहली बार कांग्रेस ने भी इस चीज को मान लिया और पृथक निर्वाचन मंडल की बात स्वीकार कर ली, जो बहुत ही गलत हुआ। ये आगे चलकर इसका परिणाम बहुत ही बुरा आया, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, इसमें जो सरकार थी, इसमें एक और जो घटना घटी थी, इसमें ये था कि सरकार जो थी उन्होंने 19 सूत्री ज्ञापन दिया था। और ये 19 सूत्री ज्ञापन कैसा था, ये जो समझौता था इसमें स्वशासित डोमिनियन की मांग, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो मांग रखी थी इसमें स्वशासित डोमिनियन मांग रहे हैं, ऐसा उन्होंने ज्ञापन में बातें उन्होंने लिखी थी। इसकी वजह से क्या, दोनों दल का मिलन हुआ जब इसमें, तो गरम दल नरम दल का मिलन हुआ। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो निभाई थी तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों ने इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसका विरोध करने वाले जो थे वे मदन मोहन मालवीय थे। क्यों किया इन्होंने विरोध, क्योंकि उन्हें पता था कि जो पृथक निर्वाचन हो रही है तो इसमें मुसलमान ही सिर्फ वोट दे सकते हैं, हिंदू वोट ही नहीं दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर से तो धर्म के आधार पर बंटवारा हो रहा है, इसलिए मदन मोहन मालवीय ने इसका पूरी तरीके से विरोध किया। लेकिन कांग्रेस इसको स्वीकार क्यों कर ली, क्योंकि कांग्रेस को पता था अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो मुसलमान हमसे अलग हो रहे हैं, और ये भारत को जो आज़ादी दिलाने का लक्ष्य रखा गया है उसके लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी। जब तक संगठित नहीं होगा समुदाय तब तक कुछ नहीं हो सकता है ना, अकेले चना भाड़ा नहीं फोड़ सकता, वही वाली कहावत है। पूरा जब तक ये समूह नहीं बनेगा तब तक देश को आज़ादी कैसे मिलेगी। इस वजह से कांग्रेस ने इस बात को सहजता से स्वीकार कर लिया। लेकिन मदन मोहन मालवीय जो थे वे जान रहे थे कि ये घटना जो है आने वाले समय में भारत के लिए बहुत ही परेशानी वाली समस्या हो जाएगी, इसलिए मदन मोहन मालवीय ने इस बात का समर्थन नहीं किया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि लीग और स्वशासन में क्या हुआ था कि जो मुस्लिम लीग थी वो स्वशासन की मांग वो भी करने लगी थी। क्यों, क्योंकि उन्हें पता था कि हम जो सोच रहे हैं कि हिंदू हमारे लिए एक तरीके से परेशानी की बात है, नहीं, हिंदू हमारे लिए परेशानी नहीं है, हमारे अंग्रेज परेशानी है। इस बात को समझते हुए 1913 में लीग के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार स्वशासन का और राष्ट्रीय लक्ष्य स्वीकार किया गया। और देखिए इसमें वही सारे नेता जो मोहम्मद अली जिन्ना मैंने जिक्र किया, ऐसे ही कुछ नेता थे जो अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे, उन्हें भी ये बात समझ में आई और उन्होंने भी पहली बार स्वशासन को अपना राष्ट्रीय लक्ष्य स्वीकार किया। तो हमारा इस तरीके से आज का पूरा ये क्लास जो है वो खत्म होता है।
तो हम लोगों ने इतने कुछ पढ़ लिया था कि इससे पहले अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है या जो बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी मॉडर्न हिस्ट्री में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के वीडियो देख लीजिए। और ये सारे के सारे एग्जाम रिलेटेड टॉपिक हैं, इसे बिल्कुल ना ये नहीं कि स्किप करिए, ऐसा नहीं करिएगा। सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो सारी वीडियोज़ आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और आज हमारे टॉपिक कवर हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए और ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो फिर चलिए आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं हम लोग अपना।